Hello everyone, welcome back. As usual, today also we are going to learn something new. So, today we will start with the chapter 12 communication in modern times. Modern times यानी कि जो present scenario है इसमें how we used to communicate, how we used to convey our thoughts, our ideas to people who are next to us or people who are very far away from us. Okay, so before we start with the communication in modern times, do you know the way of communication in ancient time? Ancient time में जो early men थे, how they used to communicate, right? So basically जो human beings हैं, human beings adopt different means to share their thoughts, ideas, joy and sorrows with each other, right? In ancient time, expression, actions, and drawing were used to convey or record the feelings. आपने भिम्बेटका रॉक शेल्टर के बारे में पढ़ा विच आर इन मध्य प्रदेश और वहाँ पे भी उन्होंने केव्स में ड्रॉ किया हुआ था अबाउट whatever they feel, right? Whatever they have seen and how they feel about it. That's what they have drawn. And in some part of the world, messages were conveyed by drum beating or giving smoke signals, right? Drum beating usually अगर कहीं पे warning signal देना होता था, damage वगैरह के बारे में बताना होता था, तो ड्रम बीटिंग यूज की जाती थी और स्मोक सिग्नल अगर किसी को इमरजेंसी होती है, अगर किसी को इमरजेंसी में हेल्प रिक्वायर्ड है, समवन हैज लॉस्ट देयर वे एंड समवन वांट दैट अदर शुड कम एंड फाइंड देम, तो वो फायर का यूज करते थे. प्रेजेंट सिनेरियो में भी जो शिप्स हैं, अगर उनका रेडियो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता है तो फायर स्टिक्स वो यूज करते हैं. जो माउंटेनर्स और ट्रैकर्स होते हैं, दे ऑल्सो यूज टू यूज दिस फायर स्टिक्स और वो स्मोक सिग्नल देते हैं दैट दिस इज आवर लोकेशन एंड वी नीड हेल्प. So basically, communication is the process of sending and receiving messages by speaking, writing, or using some other medium. The communication can be verbal or it can be non-verbal. बेसिक चीज क्या है कि एक सेंडर होगा जो जो भी मैसेज कन्वे करना चाहता है, जो भी बोलना चाहता है, और द अदर पर्सन इज गोइंग टू बी द रिसीवर हु विल अंडरस्टैंड द मैसेज. अब सेंडर बोल करके मैसेज भेज सकता है, लिख करके भेज सकता है, टाइप करके भेज सकता है, नॉन वर्बल क्यूज यानी कि एक्शंस करके दिखा सकता है, अपने एक्सप्रेशन से शो कर सकता है. एनी मीन कैन बी अडॉप्टेड. But communication is when a sender sends a message and a receiver understands the message. Now the sign languages, cries, shout, hoots of laughter of ancient men gradually developed into the spoken language and script, the written language, right? So sign language से उसने start किया था. रोना, चीखना, चिल्लाना, हर एक चीज से अर्ली मैन ने, जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, स्टेप बाय स्टेप वो बोलना सीखता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो राइटिंग सीखता है. इन अ सिमिलर वे अर्ली मैन ने भी डेवलप किया. बट एक जो छोटा बेबी होता है ओवर द ईयर्स वो डेवलप करता है, बट अर्ली मैन से प्रेजेंट मैन तक जो डेवलपमेंट हुई है इसको सेंचुरीज लग गई हैं. सो बेसिकली दिस इज हाउ द राइटिंग ओरिजिनेटेड. नाउ जो अर्लियर टाइम था उस वक्त क्या करते थे, पिजन्स को स्पेशली ट्रेन किया जाता था. जो रिटन मैसेजेस होते थे उनकी डिलीवरी के लिए पिजन्स को स्पेशली ट्रेन किया जाता था. और उनके एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जो पिजन है, पिजन के क्लॉ में नीचे उसके फीट पे, उसके क्लॉ पे लेटर जो है उसको टाई कर दिया गया है. अब ये ट्रेन्ड पिजन है, इसको जिस डेस्टिनेशन में जाने के लिए ट्रेन किया गया है ये वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जो रिसीवर होगा वो इसके क्लॉ में से इस लेटर को निकाल करके द रिसीवर विल नो द गेट द मैसेज, राइट? एंड नॉट ओनली पिजन, स्पेशल हॉर्स राइडर्स जिन्हें मैसेंजर्स कहा जाता था, हॉर्स राइडर्स को ट्रेन किया जाता था. उन लोगों को सेलेक्ट किया जाता था हु आर वेरी गुड इन हॉर्स राइडिंग एंड हु कैन राइड हॉर्स इन अ वेरी फास्ट वे. जो किंग्स यूजली होते थे वो अपने मैसेंजर्स यूज करते थे और मैसेजेस को दूसरे किंगडम तक पहुंचाने के लिए या किसी और को पहुंचाने के लिए इन हॉर्स राइडर्स को एज अ मैसेंजर यूज किया जाता था. नाउ ये तो थे हाउ द अर्ली मैन, हाउ द एंशियंट मैन यूज टू कम्युनिकेट. Now, what about some of the way of communication in modern times?
So let's learn some ways of communication in modern times. So first of all, जो पोस्टल सर्विस है, पोस्टल सर्विस ने डेवलप होना स्टार्ट किया. दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया का है. वी आर हैविंग अप्रॉक्स 1,56,600 पोस्ट ऑफिसेस इन आवर कंट्री. एंड जो पोस्टल सिस्टम था, इसने रिमोटेस्ट एरिया तक को कनेक्ट कर दिया आपस में, पूरे इंडिया को आपस में कनेक्ट कर दिया. 90% ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस आर इन रूरल एरियाज एंड 10% आर इन द अर्बन एरियाज. सो जो रिमोटेस्ट प्लेसेस थे उन तक को भी पोस्टल सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया. And then the next very wonderful invention from Alexander Graham Bell came, जिसने काफ़ी ज़्यादा हमारी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था उसको चेंज कर दिया. ये बहुत मेजर डेवलपमेंट था इन द मीन ऑफ कम्युनिकेशन. एंड दिस इन्वेंशन वाज द टेलीफोन. इट वाज अ वंडरफुल मीन ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. आप सिर्फ अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते हैं, आप उसका फीडबैक भी रिसीव कर सकते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट मीन ऑफ टू वे कम्युनिकेशन एंड इट इज स्टिल मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ communication. Now a revolutionary change has taken place in the means of communication in the recent time, and it has enabled us to make instant contact with anyone in any part of the world, and this is mobile phone and the internet. Mobile phone में आपको calling की facility है, WhatsApp, video calling, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. सिमिलरली जो इंटरनेट है, लोग फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको यूज़ करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए. पूरी दुनिया में हर किसी को, लगभग हर पार्ट में वर्ल्ड के दीज सर्विसेज आर अवेलेबल, और इन्होंने पूरी की पूरी वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. जो फर्स्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वो है पर्सनल कम्युनिकेशन. ना पर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें पर्सन आ गया. सो पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन है, द कम्युनिकेशन ओनली बिटवीन द सेंडर and the receiver is known as personal communication. Now there are few means of personal communication, like face to face. जब हम communicate करते हैं, हम personally communicate करते हैं. हम किसी को letter लिखते हैं, by post उसको send करते हैं, या हम किसी को fax करते हैं, या telephone, as we read that telephone is the mean of two-way communication. तो भी हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं. जब हम ईमेल भेजते हैं तो एक सेंडर होता है जो ईमेल सेंड करता है, और रिसीविंग पॉइंट पे एक रिसीवर होता है who used to receive. So this is also a mean of personal communication. Now, next is the mass communication. Now, mass communication is the mean of conveying a message to large number of people. masses को, बहुत सारे number of people को जब आपने मैसेज कन्वे करना है सेम टाइम में, तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. एंड द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर. आप देखिए, न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, एक सेम न्यूज़पेपर है, उसको कितने भी लोग पढ़ सकते हैं. और डेली न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, और मॉर्निंग में अगर 6 o'clock 7 o'clock के टाइम में अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आ जाता है, तो एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट होल स्टेट, होल कंट्री, होल वर्ल्ड इज रीडिंग दैट सिमिलर न्यूज़पेपर. सो इट इज अ मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन. देन द मैगजीन्स, मैगजीन भी प्रिंट होती है एंड सिमिलर कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर. तो वो सिमिलर मैसेज जो है वो सबको जाता है. रेडियो में जब टेलीकास्ट होता है तो जहाँ तक वो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वहाँ तक सेम प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट हो रहा होता है. सो दिस इज ऑल्सो मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन. टेलीविजन में सेम शो जो है सेम चैनल पे सेम टाइम पे टेलीकास्ट हो रहा होता है, एंड थाउजेंड्स lakhs of people used to watch it at the same time. And similarly इंटरनेट पे भी आप गूगल सर्च इंजन पे जाकर के अगर सर्च करते हैं तो at the same time number of people can read the same content. So this is the mean of mass. All these are the mean of mass communication. Now the modern means of communication. So modern means of communication are the means that have made human communication easier, faster and in fact instantly आप किसी से भी communicate कर सकते हो, बात कर सकते हो. All the modern means of communication have brought a great change in the way people think,
share their ideas, conduct their business, spread awareness and education, spend their leisure time, etc. फ्री टाइम में आप देखेंगे बच्चे फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं, फ्री टाइम में कोई सोशल सर्विस कर रहा है, कोई जो है अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है, कोई ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, ब्लॉग्स लिख रहा है, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा है. सो द वे आर सोसाइटी यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस ने. और इसमें सबसे पहला जो बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, जो ऑलमोस्ट हर हर घर में जितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं उतने नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स आर देयर, right? So this is mobile phone. Mobile phone is a very useful device. It allows us to access to our parents. हम अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रह सकते हैं ऑल द टाइम, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, हमारा जो बिजनेस है उसको हम उसके साथ कनेक्ट में रह सकते हैं. लाइक राइट नाउ वी आर फेसिंग pandemic, still we are connected to the whole wide world with the help of our mobile phones and internet, isn't it? And not only this, it has become most popular mean of communication due to its usage and due to its instantness. And ये इतना ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली, मतलब बहुत इजीली आपके पॉकेट में आ जाता है, हैंडी है, पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी से ले जा सकते हैं, राइट? सो एक मोबाइल फ़ोन जो है वो एक रिक्शा पुलर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक, एवरीबॉडी इज यूजिंग mobile phones, and it provides us lots of services like text message. आप messages कर सकते हैं, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, इसमें इनबिल्टेड रेडियो होता है, आप इसमें गेम खेल सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर होता है, कंपास इज देयर इन इट, फ्लैश लाइट होती है, तो अगर लाइट चली जाती है तो आप इसे एज अ टॉर्च, एज अ लाइट भी, इमरजेंसी लाइट भी यूज़ कर सकते हैं. इंटरनेट सर्विस इसमें होती है. नॉट ओनली दिस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसमें है, तो अगर आप किसी न्यू प्लेस में हैं तो आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं. अगर आपको किसी नई प्लेस में जाना है तो पूरा ट्रैक आपको विजिबल होता है. अगर आप खो गए हैं और आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे हैं, तो आप अपनी लोकेशन ऑन करके अपनी पोजीशन भी चेक कर सकते हैं. सो isn't it that mobile is really wonderful? And not only this, this mobile phone is also having the text messaging service, which is most popular, instant and convenient, and of course cheapest form of communication through the mobile phone. And इसमें दो तरह के मैसेजेस, आप जो मैसेजिंग है ये दो तरह की आप यूज़ कर सकते हैं. एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है जिसमें हम टाइप्ड मैसेज सेंड करते हैं, वर्ड लिमिट्स के साथ होते हैं जो, और जब हम इमेज को एज अ मैसेज सेंड करते हैं तो उसे MMS कहा जाता है, यानी कि मल्टी मीडिया मैसेज सर्विस. क्योंकि उसमें आपकी जो एक इमेज होती है, जो एक पिक्चर होती है, पिक्चर में आप हाइट एस्टिमेट कर सकते हैं, कलर, ड्रेस का, हेयर्स का, वो एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसमें मल्टी मीडिया आ जाता है, तो इसलिए इसे मल्टी मीडिया मैसेज सर्विस कहते हैं. और प्रेजेंट सिनेरियो में इन दोनों को एक साथ करके वी आर हैविंग व्हाट्सएप सॉर्ट ऑफ एप्स, जिनमें हम व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जिनमें हम MMS और SMS दोनों की सर्विस अवेल कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास इंटरनेट पैक है तो फिर वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है. अगर आपने इंटरनेट पैक डाला हुआ है तो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है. So there are a lot of other modern means of communication that we will continue in our next class. So for today, that's it. Bye bye. Take care, everyone.